और आइए एक बार फिर से बात करते हैं दिल्ली में जो धमाका हुआ उस खबर की। धमाके वाली कार का पुराना वीडियो अभी हाल ही में सामने आया। पॉल्यूशन चेक कराने के वक्त का वीडियो बताया जा रहा है। 29 अक्टूबर को ये कार खरीदी गई थी। कार खरीदने के वक्त प्रदूषण चेक कराया गया था। प्रदूषण चेक कराने के वक्त 3 लोग मौजूद थे। तो ये i20 कार जिसमें 3 लोग सवार थे। जब ये धमाका हुआ उस वक्त आपने कई वीडियो तो देखे, लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पॉल्यूशन चेक कराते वक्त ये वीडियो जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हाल ही में ये एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल ये जो कार है ये हाल ही में खरीदी गई थी। 29 अक्टूबर को ही ये कार खरीदी गई थी और कार खरीदने के वक्त ही प्रदूषण चेक कराया गया था। 3 लोग उस वक्त भी मौजूद थे। यानी आप समझिए ना कि पिछले कई दिनों से ये पूरी प्लानिंग हो रही थी और उसी प्लानिंग के तहत शायद इस कार को भी खरीदा गया था। क्योंकि पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो आप कह सकते हैं मात्र 12 से 13 ही दिन हुए हैं इस कार को खरीदे हुए, और उसके बाद अब ये धमाका होता है। उस वक्त भी जब प्रदूषण चेक कराने के लिए लोग पहुंचे थे, 3 लोग उस वक्त भी कार में मौजूद थे। और अब जब और वीडियो सामने आए इस धमाके के पहले के इस कार के, तो उस वक्त भी इस कार में 3 ही लोग सवार नजर आए थे। तो अपने आप में अब और भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सारे के सारे तार जो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर लगातार कार्रवाई हो रही है, इधर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। खुलासे वही हो रहे हैं जिनकी कड़ी सीधी जुड़ती है फरीदाबाद से। अगर आपको मैं अभी देखिए कुछ अपडेट्स बताऊं तो दूसरी तरफ मरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, 12 हो गई है। 2 महिलाएं इनमें शामिल है। अभी 20 घायलों का इलाज चल रहा है और ये बताया जा रहा है 6 शवों की पहचान हो गई है। बाकी की पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। दूसरी तरफ हाल ही में ये वीडियो सामने आया है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये देखिए ना, ये तीनों आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिनमें से एक बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर इसी में शामिल है, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। यानी इस तरह से ये पूरा कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ता है। हालांकि जब उस वक्त का वीडियो आपने देखा होगा, जो धमाके के पहले का वीडियो था, उसमें एक शख्स मास्क पहने हुए नजर आया था और एक शख्स कार से झांकते हुए नजर आया था, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर ही है। हालांकि अभी डीएनए होगा तो उसके बाद चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि जो शक जाहिर किया जा रहा है किसी बहुत बड़ी साजिश का, ये जो धमाका हुआ है उसी का हिस्सा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आप देखिए, 3 घंटे तक ये पार्किंग में कार खड़ी रहती है। यानी कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही थी कि शाम का वक्त पीक आवर्स होते हैं तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक और ज्यादा होता है, तो स्लो मूविंग ट्रैफिक से पीक आवर्स की तरफ इसे शिफ्ट करने की कोशिश हो रही थी और शायद इसीलिए इंतजार किया जा रहा था। फिर 6:30 बजे ये धमाका यहाँ पर होता है और दिल्ली दहल जाती है। अब इसके बाद एक के बाद एक ये कुछ वीडियोज आए हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल 6:52 का वो वक्त था जब अचानक से यहाँ पर ये धमाका होता है, और ये धमाका इतना जोरदार था कि 2011 में दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसके बाद इस तरह का ये पहला धमाका हुआ। हालांकि इतना तेज धमाका था कि लोग डर गए, सहम गए, गिर गए। इस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी, इस तरह के हालात वहां पर बने जो लोग अपने मुंह से बयां करते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। अब ये जो 3 घंटे हैं जिसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जब ये कार पार्किंग में थी, ये विस्फोटक से लदी हुई कार थी, तो उस वक्त ये क्वेश्चन भी है कि ये अगर इसमें उमर ही था तो वो इस बीच किससे मिला और उस वक्त क्या प्लानिंग इनकी हो रही थी, क्या रेकी की जा रही थी, या फिर ये लोग क्या कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी होती है लखनऊ से, मुजम्मिल को कल गिरफ्तार किया गया, आदिल की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। अब इस उमर की जो तलाश थी पहले से, ये फरार चल रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि इस कार में यही मौजूद था। अब सभी की जो इस वक्त निगाह टिकी हुई है वो इस बात पर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस ब्लास्ट मामले में, कि बदरपुर के रास्ते जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो उमर ने लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे कार खड़ी रखी। अब इसने जब ये कार यहां पर पार्क की तो उसके बाद ये क्या कर रहा था, ये किससे मिला, कहां गया,
क्या पार्किंग में ही था या फिर 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात करने के लिए गया है, या पूरे इलाके की रेकी की जा रही थी, पीक टाइम का यानी भीड़ होने का इंतजार किया जा रहा था, या फिर किसी से इसे निर्देश मिल रहे थे तो ये निर्देश का इंतजार कर रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, क्योंकि 3:19 का वो वक्त था जब ये कार पहुंचती है पार्किंग एरिया में। ये वही कार है i20 कार जिसमें धमाका हुआ था, और ये कार हाल ही में खरीदी गई थी। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि ये वाकई कोई बड़ी साजिश का हिस्सा ही है। 6:22 पर कार उस पार्किंग से बाहर निकलती है जिसमें 3 घंटे तक इस कार को खड़ा किया गया, और फिर वो धमाका होता है कुछ ही मिनट्स के बाद। अब सभी के जहन में ये सवाल है कि इन 3 घंटों में क्या हुआ, उमर ने क्या किया, किससे बात की, किसके निर्देश पर यह काम कर रहा था, या फिर इसको वाकई निर्देश दिए जा रहे थे। कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक एक बहुत बड़ी उलझन बन गए हैं इस केस में, क्योंकि उमर को यह तो पता चल ही चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस भी कभी भी इस तक पहुंच सकती है। इसी वजह से उसने दिल्ली की सबसे उच्च सुरक्षा वाले इलाके में 3 घंटे तक रुकने का रिस्क ले लिया। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसे भी यह पता था कि यहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है, लाल किले के पास का पूरा इलाका है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही इस वक्त यही है कि इसे सपोर्ट कौन कर रहा था, किसका सपोर्ट इसे मिल रहा था। अब इस मामले में अभी तक कई गिरफ्तारियां हो गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से अगर हम बात करें, वहां से भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जो इसके करीबी बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि अब आगे खुलासा होगा तो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि ये पूरी प्लानिंग क्या थी, कैसे इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठेगा धीरे धीरे। दूसरी तरफ अभी आपने देखा साजिद अहमद माला को हिरासत में लिया गया है इस धमाके के बाद। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी। पुलवामा के डॉक्टर उमर का भी नाम इस जांच में सामने आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिनका सुलझना अभी बाकी है।